सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 भक्ति पदावली। आप सब जानते हैं बच्चों कि मीराबाई श्री कृष्ण को कितना मानती थी, उनके रस में खो जाती थी, रोती थी उनके लिए। मीराबाई भक्ति में लीन थी। चलिए आइए, मीराबाई क्या कह रही हैं श्री कृष्ण जी को, क्या उनके बारे में सोच रही हैं, आइए जानते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 10 भक्ति पदावली। मीराबाई भक्ति युग की एक महान कवयित्री थी। श्री कृष्ण में उनकी अपार भक्ति थी। वो श्री कृष्ण को बहुत मानती थी। वह श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी। श्री कृष्ण के लिए उनके हृदय में प्रेम, श्रद्धा, भक्ति का भाव था। उनका यह प्रेम और भक्ति उनके पदों में अभिव्यक्त हुई। वे इन पदों को पूरी भक्ति भाव के साथ गाती और नाचती थी। भक्ति काल में रचे गए श्रेष्ठ काव्य के कारण ही इन्हें हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है बच्चों? स्वर्ण युग। चलिए पढ़ते हैं। ये है हमारे श्री कृष्ण। बसो मेरे नयन में नंदलाल। क्या कह रही है मीराबाई इसमें? कि नंदलाल श्री कृष्ण मेरे नयनों में, मेरे नेत्रों में बस जाओ, समा जाओ मेरे नेत्रों में। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट का पहने हुए थे और मछली के आकार के कुंडल, मकराकृत कुंडल सुशोभित हो रहे थे। मोहिनी सूरती, सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल। इसमें बताया गया है बच्चों कि श्री कृष्ण की मनमोहक सांवली सूरत, मनमोहक सांवली सूरत और बड़ी ही आकर्षक आंखें हैं। उनकी जो मनमोहक बांसुरी है, जो वो इतने अच्छी बजाते हैं, और गले में वैजंती माला सुशोभित है। क्षुद्र घटी कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। इस पंक्ति में बताया जा रहा है बच्चों कि कमर में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हैं और उनकी जो पैरों की पायल है वो बहुत सुशोभित हो रही हैं, आवाज कर रही हैं। मीराबाई इसमें कह रही है कि ये संतों को सुख देने वाली है और मेरे वत्सल गोपाल हैं ये। दूसरा पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो सिर्फ एक श्री कृष्ण है और उनके अलावा मेरा कोई और नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट है, मैंने अपना पति उनको स्वीकार कर लिया है, मेरा और कोई नहीं है। तात मात भ्रात बंधु अपनों न कोई, न मेरा पिता है कोई, न मेरा कोई भाई है, न मेरा कोई बंधु है, मेरे तो कोई नहीं है, बस श्री कृष्ण है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। बच्चों, इस पंक्ति में बताया गया है कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, मेरा अब कोई नहीं है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के साथ बैठकर उन्होंने अपनी लोक लाज सब खो दी है। सिर्फ श्री कृष्ण के लिए भक्ति में लीन है उनकी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है, उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया है। अंसुवर जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। इस पंक्ति में बच्चों बताया गया है कि मीराबाई ने अपने प्रेम को, श्री कृष्ण के प्रेम को आंसुओं से सींचा है और अब प्रेम की जो बेला है वो फैल गई है, अब नहीं रुकेगी। भक्ति देखी राजी भई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई भक्तों को देखकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि वो मोह माया के चक्कर में नहीं होते संत। पर जब वो जगत को देखती हैं, संसार को देखती हैं, कितना दुख होने के बाद भी लोग जो है अपनी मोह माया को नहीं छोड़ रहे हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। मीराबाई अपना पति किसे मानती हैं? श्री कृष्ण को। किसको? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण के कुंडल किस आकृति के बने हुए हैं? मकर,
यानी कि मछली के आकार के। श्री कृष्ण के हृदय पर क्या शोभा पाती है? वैजंती माला। हृदय पर श्री कृष्ण के हृदय पर क्या शोभा पाती है? वैजंती माला। मीराबाई के सुख का एकमात्र स्रोत कौन सा है? कृष्ण भक्ति। सुख। प्रेम बेली किसके द्वारा सींची गई है? आंसू रूपी जल से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंक्तियां पूरी करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, बसो मेरे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, सुखदाई। दासी मीरा, दासी मीरा, दासी मीरा लाल गिरधर तारा अब मोई, तारा अब मोई। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही के सामने सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। मीराबाई एक राम भक्त थी? नहीं, कृष्ण भक्त थी। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी? अपना सखा नहीं, अपना पति मानती थी, सब कुछ मानती थी मतलब। प्रस्तुत कविता में मीरा के दो पदों का वर्णन है? बिल्कुल सही। श्री कृष्ण जी सांवले हैं? बिल्कुल सही। मीराबाई हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं? बिल्कुल सही। बच्चों ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भक्ति रस आपको समझ में आया होगा कि श्री कृष्ण के भक्ति में लीन मीराबाई ने श्री कृष्ण को सब कुछ मान लिया था, अपना घर परिवार छोड़ दिया था और संतों में बैठकर लोकलाज खो दी थी क्योंकि वो भक्ति में लीन थी। चलिए बच्चों मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।